नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज मैं आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी का एक ऐसा फंड लेकर आया हूं जो कि आज से कुछ साल पहले 5 स्टार की रैंकिंग रखता था और उसके आगे और पीछे कोई भी फंड नहीं था। अब तक उसके पीछे कोई था ही नहीं। उस फंड का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। आज इसका एक शॉर्ट टर्म रिव्यू करने वाले हैं। देखते हैं किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस अभी के समय में चल रही है और किस तरीके से ये रिटर्न्स निकाल के दे रहा है। तो दोस्तों एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसकी रैंकिंग की बात करूं तो आज से 5-6 साल पहले ये 5 स्टार की रैंकिंग के साथ चलता था, लेकिन उसके बाद इनकी जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है और ये म्यूचुअल फंड हाउस जो है, इनके ऊपर कुछ सेबी की जो रेड वगैरह हुई थी, उसके बाद से इनकी जो स्कीम्स है, उनकी जो रैंकिंग थी वो डाउन हो गई। उनकी परफॉर्मेंस जो थी उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। जिस तरीके का प्रॉब्लम अभी क्वांट में चल रहा है ना, इस तरीके के दौर से एक्सिस स्मॉल कैप फंड और दूसरी जो स्कीम्स है वो निकल कर आई है। तो आप देखिए अभी ये 3 स्टार की रैंकिंग में चल रहा है, जो कि ठीक ठाक रैंकिंग होती है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है और 3 साल का अगर आप इसका एवरेज देखेंगे तो वो 18.98% है, जो 19% के आसपास है। ठीक ठाक है। गिरावट का दौर चल रहा है भाई, स्मॉल कैप स्टॉक्स चल ही नहीं रहे हैं, उसके बाद भी एवरेज मेंटेन कर पा रहा है। एनईवी इसका 121 रुपए 42 पैसे चल रहा है अभी के समय में। रिटर्न वाले पोर्शन पे चलते हैं, वहां पर ना इसको जो डेटा है उसके ऊपर नजर मारते हैं एक बार, वो अच्छे से देखते हैं। उसका एक छोटा सा जो कंपैरिजन वो करेंगे। और जो दूसरा फंड है इसका, जो इसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड है उनसे भी कंपैरिजन करेंगे। ये देखिए 10 साल का आप सीएजीआर देखो, इसका 20.37% है। अच्छा है। 7 साल का 23.68 है। 5 साल का 21.53 है, वो भी ठीक है। 3 साल का 18.98 है, वो भी ठीक है। 1 साल का 7.68% है, वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। अगर स्मॉल कैप फंड्स की मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस तो निकल के आ ही नहीं पा रही है, पॉजिटिव नहीं हो पा रही भाई, नेगेटिव में चल रहे हैं। और ये फिर भी ठीक ठाक अच्छा चल रहा है। 6 महीने में पॉजिटिव है, 3 महीने में थोड़ा सा नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 महीने में भी करीबन 2% पॉजिटिव है। ओवरऑल आप देखेंगे पॉजिटिव चल रहा है। ये देखिए 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। और अब इसकी अगर आप 1 साल का देखेंगे तो इसका 1 साल का भैया जो रिटर्न हो गया 12.20% हो गया बढ़कर। अभी 5.5% था इसका कुछ दिन पहले, अब वो बढ़ गया है। चलिए इसका भी भैया करीबन 8%, पौने 8% है, कम नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि भैया बुरी प्रदर्शन है, अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, बेंचमार्क को बीट कर रहा है। पोर्टफोलियो के ऊपर एक नजर मारते हैं। पोर्टफोलियो देखते हैं किसका कैसे चल रहा है। अब इन्होंने ना, एक्सिस स्मॉल कैप फंड वालों ने सबसे अच्छा जो समझदारी का काम किया हुआ है, पता है वो क्या है? मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। आप कितने भी मैंने बहुत सारे रिव्यू करता हूँ, आप देखते होंगे यहाँ पर ना कैश एलोकेशन लोग बचा के बैठे हुए हैं। मैक्सिमम जो फंड्स हैं वो यहाँ पर कैश होल्ड करके बैठे हैं, 5%, 10%, 20%, 15%। ठीक। और इनको आप देखो यहाँ पर कैश है ही नहीं। इन्होंने किया क्या हुआ है, इन्होंने कैश तो बचाया हुआ है लेकिन उसको जो डेट फंड्स है उसमें डाला हुआ है, जिससे कि वहां से रिटर्न्स मिलते रहे। और ऐसा नहीं है कि भैया अगर आप समझो फंड मैनेजर कैश लेके बैठेगा तो कैश के बदले तो इंटरेस्ट मिलता नहीं है ना भाई। पैसा भी नहीं लगा मार्केट में, वहां से भी रिटर्न नहीं मिले, और कहीं पर कैश लेकर बैठोगे आपको तो वहां से भी इंटरेस्ट नहीं मिला। तो अगर ये डेट कैटेगरी में डाल ले तो कम से कम वहां से तो इंटरेस्ट मिल रहा है। कम मिल रहा है लेकिन मिल तो रहा है, और इन्वेस्टर्स को कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है उसका। ये है समझदारी वाला फैसला। और 19.47% इक्विटी के अंदर स्मॉल कैप इन्होंने रखा हुआ है वो 74.35% है। मिड कैप 19% है और लार्ज कैप 6.63% है। और एलोकेशन भी काफी ठीक ठाक की हुई है और डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छी की हुई है। 139 स्टॉक्स है इसके अंदर। और आप देखो सबसे बड़ा सेक्टर जो है इसका वो फाइनेंशियल सेक्टर है, 21.60%। और इंडस्ट्रियल सेक्टर है 16.3, मटेरियल है 13.49, और हेल्थ केयर 11.5 है। आप देखिए कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी भी 11.5 के आसपास है। कंज्यूमर स्टेपल्स 5.34 है और टेक्नोलॉजी 4.26 है। जो सेक्टर अभी नहीं चल रहे हैं ना उनकी एलोकेशन सबसे कम है इस फंड के अंदर, और जो चल रहे हैं उनकी एलोकेशन सबसे ज्यादा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, इसका जो ओवरव्यू है वो देखते हैं। देखिए 29 नवंबर 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था और तब से अभी तक का इसका जो एवरेज है 22.69% का एवरेज इसने निकाल कर दिया है, जिसे हम CAGR भी कहते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI ये इसका इंडेक्स है और ओपन एंडेड स्कीम है ये।
एक्सपेंस रेशियो बहुत खुशी की बात है कि काफी कम है, 0.59% है। और इसके अलावा 25,517 करोड़ का इसके अंदर एयूएम भी अच्छा खासा है। इसके अलावा लॉक इन पीरियड इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लॉक इन पीरियड नहीं है। और एग्जिट लोड है इसका 1%, 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं है। और इसके अंदर एक स्पेशल फीचर भी दिया जाता है। वो फीचर क्या है कि भाई 1 साल से पहले अगर किसी को इमरजेंसी आती है, देखो हमारे देश में गरीब जनता है, अगर उसको पैसे की जरूरत है तो वो 10% तक अपना पैसा बिना किसी एक्स्ट्रा एग्जिट लोड के निकाल सकता है, रिडीम कर सकता है। ये भी फंक्शन इसके अंदर है, लेकिन सिर्फ 10%। टोटल जितना भी उसका अमाउंट है उस फंड में, उसका 10%। भले ही वो 1 साल से पहले एसआईपी हो, बाद में हो, पहले वाली भी होगी तो भी हो जाएगा, आपके ऊपर एक्सीडेंट नहीं लगेगा। वीडियो मैंने छोटी करी है, बिल्कुल भी लंबी नहीं करी है, जिससे कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाए। और अगर बंधन दिखाऊं मैं आपको, देखो बंधन का भी आप थोड़ा सा देख लो, देखो बंधन का देख लीजिए आप, 0.48% इसका एक्सपेंस रेशियो है। अभी अभी कुछ दिन पहले इनका एक्सपेंस रेशियो 0.41% था, अब इन्होंने बढ़ा के 0.48 कर दिया, 0.41 से 0.48। इसके अलावा आप इसका जो है रिटर्न्स वाला पोर्शन उठा के देख लीजिए, ये देखिए 1 साल का सीएजीआर आपके सामने है 12.20, इसका कितना है, इसका 7.68% है। 6 महीने का 1.42 है इसका, और इसका 3.65 है। 3 महीने का बंधन जो है 1.5% नेगेटिव है, और ये भाई करीबन सवा 2-2.5% नेगेटिव है। 1 महीने में इस फंड ने करीबन 2% का रिटर्न दिया है, और इसने 1.87% का रिटर्न दिया है। देखो ऐसा होता है दोस्तों कि मैं आपको बताऊं, कोई भी फंड हो, अगर वो अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ चल रहा है ना, तो कुल मिला के आप ये समझो कि वो ठीक चल रहा है। एक्टिव मैनेज फंड की मैं बात कर रहा हूं। अगर बेंचमार्क से नीचे आ गया है तो फिर समस्या की बात है। अगर हल्का फुल्का भी नीचे है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबे समय से नीचे चल रहा है तो भैया बहुत समस्या हो जाती है। तो अब होता यह है कि मैं आपको बताऊं, बेंचमार्क से काफी ऊपर चल रहे हैं दोनों ही फंड। अब 3 महीने के डेटा में उसका रिटर्न कम हो गया, उसका ज्यादा हो गया, कभी उसका कम हो गया, उसका ज्यादा हो गया, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के होराइजन से देखेंगे तो एवरेज आपको जो है घूम फिर के आपको बराबर बराबर। तो ये सब चीजें है दोस्तों, डेटा चेक करना किसी भी फंड का, किसी भी स्टॉक का, किसी भी चीज का बहुत जरूरी है। अगर डेटा चेक नहीं करेंगे तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाओ, उससे पहले आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बताया। तो भाई पोर्टफोलियो आप बनवाना चाहें अपना तो बनवा सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करा सकते हैं, रीबैलेंस करा सकते हैं। कोई सा भी पोर्टफोलियो हो, ईटीएफ, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, सारी की सारी सर्विसेज मेरा डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आप जाकर देख लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, चार्जेस भी मेंशन है। आज के लिए जय हिंद।